है और दुनिया के अंदर सखी भी है, लेकिन जो कंजूस होता है वो खुदा से दूर होता है और जो सखी होता है वो खुदा के करीब होता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप हज़रात मुझे इनाम दे दो, नजराना दे दो। हाँ, इतना जरूर है सैयद साहब के विलाय यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह इनका नंबर आएगा तो इन्हें तो यकीनी तौर पर आप हज़रात नवाजेंगे और नवाजना भी चाहिए। मियाँ सैयदों की आमद कभी कभी होती है, घर आ जाए तो घर में बरकतें आ जाती है। हज़रात मोहतरम, अगर दिलों के अंदर सैयदों की मोहब्बत है तो खुदा की कसम दिलों के अंदर नूर इलाही पैदा हो जाता है, मोहब्बत मुस्तफ़ा के नूर में इजाफा हो जाता है। हज़रात मोहतरम, सैयदों की आमद अगर महफिल पाक में होती है तो महफिलों में नूर आ जाता है। ये वो सज्जद है जिनके बारे में सज्जिदी सरकार आला हजरत ने कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। और अगर सुनना चाहते हो तो आप ही के इलाके के एक शायर का शेर सुना दूं, कहो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बेदार तो हो जाओ। नौजवान बैठे हुए हो नौजवान, और जहां नौजवान होते हैं मियाँ वहां नौजवानों को बेदार करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता है नुस्खा दे दो। और सीधा सा नुस्खा है कि इश्क़ अखलाको वफा शान ना जाने देंगे, हम मुसलमान हैं ईमान ना जाने देंगे, लाखों तूफान चले सैकड़ों आंधी आए, इज्जत व अज़मत कुरान ना जाने देंगे। जहां मुस्तफ़ा का जिक्र हो वहां मुसलमान नौजवानों को बेदार करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी रूह बेदार होती है तो जिस्म तो खुद ब खुद बेदार हो जाता है। जहां सरकार का तज़किरा हो और वहां हजरात मोमिन के दिल को जिला ना मिले, मोमिन की आंखों को ठंडक ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। हजरात मुस्तफ़ा का जिक्र हो तो दुनिया वालों को ये बता दो कि माँ बाद में है, बाप बाद में है, दुनिया बाद में है, दुनियादारी बाद में है। अगर हम जी रहे हैं तो नबी के लिए जी रहे हैं और इंशाअल्लाह मरेंगे तब भी नबी के लिए मरेंगे। एक शेर में आप हजरात को सुना रहा था, वो सुन लीजिए। आप ही के इलाके के एक मरहूम हाफिज साहब थे, क्या नाम था? हाफिज अब्बास। सुना है नाम के नहीं सुना? ये बैठे हुए हैं, देखो बुजुर्ग बता देंगे, वो बैठे हुए हैं वो भी जानते होंगे, इलाके में तकरीबन सभी जानते हैं। अगर वो मस्जिद के दरवाजे पर आकर के खास जाते थे ना तो हाफिज जो कुरान सुना रहा होता था उसको पसीना छूट जाता था। अल्लाह ने बड़ी खूबियों से नवाजा था। हजरात बड़े मजबूत हाफिज थे, मैंने बहुत से शबीने उनके साथ में पढ़े हैं। यहाँ पर और भी लोग होंगे कि जिन्होंने उनके साथ शबीने पढ़े होंगे, लेकिन जब बात आई मुस्तफ़ा की आल की तारीफ की, जब बात आई मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नस्ल की तारीफ की, तो सज्जिदी सरकार आला हजरत ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। लेकिन मरहूम ख्वाजा अहमद अब्बास शायरी भी अच्छा किया करते थे, उन्होंने एक शेर कहा था, हजरात जो मेरे भी दिल पर जाकर के सर्व देता है आपके भी दिलों पर जाकर के दस्तक देगा। हजरात उन्होंने कहा था उल्फते आले नबी ईमान की पहचान है, नस्ल ज़हरा का हर एक बच्चा अजीम शान है। यहाँ तो जो भी बच्चा होता है हजरात वो बाकमाल होता है, जहाँ तो जो भी बच्चा होता है वो बुलंद मर्तबे वाला होता है, जहाँ तो जो भी बच्चा होता है वो निस्बतों में इतने उरूज को पहुँच जाता है कि हमें कहना पड़ता है कि उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, और खौफ क्या हो हमें यजीदों से हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाकई अगर शादियों को जानना चाहते हो कि हमारी शादियों में कितनी खुराफात पैदा हो गई तो थोड़ा सा तारीख़ इस्लाम का मुताला करो, और जब तारीख़ इस्लाम का मुताला करोगे तो इब्तिदाई तारीख़ इस्लाम का जो ज़माना है उस ज़माने का मुताला करने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि हजरात मेरे और आप हजरात के यहाँ पर कैसे कैसे नाश्ते, कैसे कैसे खाने, तरह तरह की ग़िज़ाएं, अल्लाह की पनाह। अगर स्टैंडिंग का खाना चलने लगे तो हजरात हालात ये होते हैं कि लोग खाने वाले कम नजर आते हैं और भिखारी की शक्ल में ज्यादा नजर आते हैं। इतना खाते नहीं जितनी ज्यादा रिस्क की बेहुरमती होती है। मना भी सब करते हैं कि बुरा है और करते भी सब हैं। एक जगह पर मैं गया था, बयान करने का नहीं है लेकिन बयान इसलिए करता हूँ कम से कम कुछ तो अकल आ जाए, कुछ तो नसीहत हासिल हो। हजरात मोहतरम एक जगह पर गया, मैरिज हॉल में खाना चल रहा था, मेरी नज़र पड़ी एक इमाम साहब पर, वो भी बेचारे खड़े होकर के खाना खा रहे थे। जब मैंने उन्हें खड़े होकर के खाना खाते हुए देखा, स्टैंडिंग वाला खाना था, मैं करीब गया और करीब जाने के बाद में कहा था एक बात बताओ हजरत, चलिए अवामी सतह के लोग खड़े होकर के खा रहे हैं तो वो तो अवाम है, वो तो मुक्तदी है, लेकिन आप तो एक मुअज़्ज़ज़ शख्स हैं, आपको अल्लाह तबारक व तआला
ताला ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है। आप एक बुलंद मनसब पर फाइज है, आपको इमामत जैसा बुलंद मर्तबा मिला, हजरत ओहदा मिला हुआ है, उसके बावजूद आप भी खड़े होकर के खाना खा रहे हो। कहने लगे कम से कम कोई तो आया जिसने मुझसे आकर के मेरी हालत पूछी। हजरत दिल की बात बताऊं, मैंने कहा बयान करो, कम से कम एहसास तो हो जाना चाहिए। कहने लगे जिस अमीर की बेटी की शादी है, बारात आई हुई है, शादी होने से पहले तकरीबन 8 दिन पहले मैं उसके घर पर गया। जब मुझे पता चला कि खाना स्टैंडिंग का है तो मैंने लड़की के बाप को जाकर के समझाया, स्टैंडिंग का खाना मत करो, ये खिलाफे सुन्नत है। स्टैंडिंग का खाना मत करो हजरत मोहतरम, इसमें रिस्क की बेहुरमती होती है। स्टैंडिंग का खाना मत करो। जब खाना खाया जाता है तो कितना रिस्क पैरों के अंदर आ जाता है। स्टैंडिंग का खाना मत करो, ये बेबरकती पैदा होने का सबब होता है। स्टैंडिंग का खड़े होकर के खाना मत करो, जहां ऐसा खाना होता है वहां मोहताजी आ जाती है। मैंने हर चंद समझाने की कोशिश की। अमीर बाप को हमें अमीर शख्स को समझाता रहा, बार बार हदीस मुस्तफा सुनाता रहा, कहता रहा कि ये खिलाफे सुन्नत है, और वो बार बार सुनता रहा। लेकिन सुनने के बाद जब उसने मुझे आखिरी जवाब दिया, वो आखिरी जवाब देता, हजरत आपकी तमाम बातें सराखों पर है, लेकिन बात ये है, एक बात बताओ, ये चलता चला रहा है राइज है, ये तो सिर्फ राइज कह करके पीछा छुड़ा लिया, ये कह दिया कि ये तो आम तौर पर चल रहा है। तब मेरा दिल दुखा। मैंने कहा हदीस मुस्तफा का वास्ता दिया गया, लेकिन माना नहीं। सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ खड़े होकर के खाना बताया गया, लेकिन माना नहीं। मुस्तफा जाने रहमत की हदीस के मुताबिक खड़े होकर के खाने को मोहताजी का सबब बताया गया, लेकिन माना नहीं। जहां रिस्क की बेहुरमती हो वहां पे बरकती पैदा होती है, लेकिन माना नहीं। दिल को चोट लगी, तभी इरादा ये कर लिया कि जहां और लोग जाकर के खाएंगे वहां मैं भी जाकर के खड़े होकर के खाऊंगा। कम से कम कोई तो होगा ऐसा जिसे इस बात का एहसास होगा कि ये इमाम भी आकर के खड़े होकर के खा रहा है। कम से कम उसे तो इस बात का एहसास होगा कि इमाम की बात को धुतकारा नहीं जाता, बल्कि इमाम की बातों पर अमल किया जाता है। मैंने सुना तो हज़रत मोहतरम यकीनन दिल पर एक चोट लगी, सर्ब लगी। वजह है बयानात रात दिन हो जाए, लेकिन अमल करने वाला कोई भी तो नजर नहीं आ रहा। रात दिन समझाए, लेकिन हालात वही 0/0 है। अगर सुबह को मैरिज हॉल में जाओगे तो वही खड़े होकर के खाना, और कैसा हजरत बेतुका खाना कि एक तरफ प्लेटें होती हैं, दूसरी तरफ अगर मुर्ग मसल्लम हुआ तो अल्लाह की पना। हालात ऐसे होते चले जा रहे हैं। वैसे तो खाने मेरे और आप हजरात के यहाँ पर रंग बिरंगी चल रहे हैं, लेकिन आज के जमाने में नौजवान को अगर फिराई मिल जाए ना, फिराई जिसे चटकीली फिराई कहते हैं, और थोड़ा सा नींबू उसके अंदर तेज पड़ा हुआ हो, मिर्च मसाला थोड़ा सा तेज पड़ा हुआ हो, तो तमाम खाना अपनी जगह पर, फिराई पर जब टूट करके पड़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी भर का एक ही दफा में खा लेगा। अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में जितना रिस्क लिख दिया, न एक लुकमा तू कम खा सकता है न ज्यादा खा सकता है। अब हजरात उस रिस्क को तू वक्त से पहले खा ले, यकीनन एक वक्त वो आएगा कि तेरा मुंह बंद हो जाएगा और उसके अंदर चंद खाने के लुकमे भी नहीं जा सकेंगे। क्या आप हजरात ने मरसुल मौत में पड़े हुए लोगों को नहीं देखा कि बाज शख्स को एक महीने तक एक खाने का लुकमा नसीब नहीं होता? इसलिए बड़ी सादगी से आप हजरात को बताना चाह रहा हूं, शादियां करो और मसरत और शादमानी का इजहार भी करो, लेकिन उसके साथ साथ में खिलाफे सुन्नत कोई काम मत करो। तुम मुस्तफा के गुलाम हो, और जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो दुनिया से मोहब्बत बाद में करता है, मुस्तफा से प्यार पहले करता है। अच्छा, बात सही नहीं है? आप हजरात सोच रहे होंगे लो इन्होंने तो साजिद भाई की शादी के पटाखे भी रुकवा दिया, क्या यही तो सोच रहे हो? अच्छा, इंतजाम तो हो गया होगा, 10,000 के तो आ ही गए होंगे कम से कम। नहीं आए? अल्लाह का शुक्र है। कह दीजिए कि इंशाअल्लाह जब जलसा हुआ है, सादात आए हैं, उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा आए हैं, शुअरा आए हैं, बड़े बड़े अच्छे लोगों को बुलाया गया है, तो इंशाअल्लाह कोशिश ये की जाएगी कि खिलाफ़े सुन्नत कोई भी काम नहीं किया जाएगा। पटाखों में आग लगाना ये कमाल की बात नहीं है, बल्कि दुल्हन का हजरात वुरूद जिस वक्त घर में हो रहा हो उस वक्त तिलावत कुरान पाक कराइए, कुरान करीम की मखसूस आयतों की मखसूस सूरतों की तिलावत कराइए। मेरा यकीन ये कहता है तुम भी कामयाब रहोगे, और आने वाली दुल्हन से जो बच्चे पैदा होंगे खुदा की कसम वो भी कामयाब व कामरान रहेंगे। फिक्र अपनी मत करो, बल्कि अपने साथ साथ में अपनी आने वाली नस्ल की भी फिक्र करो। हमारा होगा क्या मियाँ, एक एक गांव में 6-6 ग्रुप हैं, 6-6 पार्टियां, और जब वो प्रधानी का जमाना आ रहा ना तो अल्लाह की पनाह ऐसे हालात पैदा होते चले जा रहे हैं। एक साहब से मैंने पूछा, भाई एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ खबर मिल रही है कि किसी को नाराज नहीं कर रहे, रोजाना जाकर के कहीं ना कहीं खा लेते हो, ये तो बताओ खा सब कर रहे हो, वोट किसे दोगे? तो कहने लगा, बोले ये फैसला आखिरी रात में करेंगे, पहले खा लें पेट भर के सबका।
सच्ची बात बता रहा हूं ईमानदारी की। क्या देख नहीं रहे? इसमें कोई बात झूठ नहीं है जो आप हजरात के सामने बयान की जा रही है। रात दिन आप हजरात इन चीजों का मुशाहदा कर रहे हैं, इन चीजों को देखते हुए नजर आ रहे हैं आप हजरात। इसलिए समझाना चाह रहा हूं, ऐ लोगों सुनो, निकाह सादगी के साथ करो। और अगर तुम्हारा ज़मीर इजाजत ना देना तो तारीख इस्लाम का मुताला करो। जब फतेह मक्का हुई थी ना,